हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह। साथियों, आप सब लोगों का स्वागत है मेरे पॉल चैनल में। प्रभु की महिमा हो साथियों। आज हम लोग बहुत अच्छी चीज सीखने वाले हैं। जब प्रभु जी ने देखा, प्रभु यीशु ने देखा कि उनके पीछे 5,000 लोग चल रहे हैं, तो उनको महसूस हुआ कि हाँ, मुझे उन्हें खाना भी खिलाना चाहिए, क्योंकि वो भूखे हैं, पीछे चल रहे थे। तो साथियों, मैसेज में जाने से पहले मैं आप लोगों के लिए छोटी सी प्रार्थना करना चाहूंगा। धन्यवाद करते हैं पिता इस समय के लिए खुदाबंद कि आप हमारी जरूरतें जानते हैं। आपको पता है प्रभु जी, कब हम भूखे हैं, कब हमें नींद आती है, कब हमें किस चीज की जरूरत है। प्रभु जी, आप हमेशा हमारी मदद करते हैं खुदा। हम धन्यवाद करते हैं पिताजी, आपने जो हमें दिया और जो आपने हमसे लिया। पर आज का जो विषय है, आज का जो मैसेज है प्रभु जी, वो आपके नाम में है। और आज हमें आप एक रास्ता बताने वाले हैं कि मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। धन्यवाद करते हैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्माओं में कहते हैं आमीन। तो साथियों, आज का जो मैसेज है, जीसस क्रॉस टू द फार शोर ऑफ द सी ऑफ गैलिली, दैट इज द सी ऑफ टाइबरियस। वर्स 2 में लिखा हुआ है, एंड अ क्राउड एंड ग्रेट क्राउड ऑफ पीपल फॉलोड हिम बिकॉज दे सॉ द साइन ही हैड परफॉर्म्ड बाय हीलिंग द सिक। वर्स 2 में अगर हम देखते हैं तो उसमें लिखा हुआ है, एंड अ लार्ज क्राउड ऑफ पीपल फॉलोड हिम बिकॉज दे सॉ अ साइंस एंड मिरेकल। जहां पे प्रभु यीशु जा रहे थे, उनके पीछे बहुत सारे लोग हो गए। अराउंड, जैसे आज का जो टाइटल है 5,000 पीपल, प्रभु यीशु ने 5,000 लोगों को खाना खिलाया। तो 5,000 लोग, 10 नहीं, 20 नहीं, 40 नहीं, 500 नहीं, 2,000 नहीं, डायरेक्ट 5,000 लोग। मीन्स आपको अब समझ में आ रहा होगा कि प्रभु यीशु उस समय पर बहुत फेमस हो गए थे। प्रभु यीशु ने उस समय पर बहुत से लोगों को चंगाइयां दी और लोगों को आंखें दी और लोगों को चलना सिखाया। जो बहरे थे उनको सुनना, उनके कानों को ठीक करा। तो सब लोगों को पता चलता रहा। ये बातें आग की तरह फैलने लगी इस समय पर। जैसे ये बातें फैली तो लोग पीछे आना चालू हो गए, भीड़ की भीड़ आने लगी। बहुत से लोग उनमें से ऐसे थे जो जीसस के पास आना चाहते थे, देखना चाहते थे, उनको सुनना चाहते थे, उनके दोबारा ठीक होना चाहते थे। और वो चाहते थे कि आज मेरे घर में ब्लेसिंग्स नहीं है, मेरे लड़के की शादी नहीं हो रही थी, चलो एक बार प्रभु यीशु से पूछ लेते हैं। प्रभु यीशु बोल देंगे तो शादी हो जाएगी। काम, मेरे बेटे की सरकारी नौकरी कब लगनी है, उसमें से ऐसे लोग होंगे तो सरकारी नौकरी पूछने आए होंगे। जीएस, सरकारी नौकरी कब लगेगी, वो इसलिए आए होंगे। कुछ लोग बोल रहे होंगे मेरी बेटी की तबीयत खराब रहती है हमेशा, प्रभु ठीक कर दो। तो ऐसे करते करते, क्योंकि उन्होंने सुना है कि जीएस चंगाई देने वाले हैं, वो परमेश्वर है, वो एक प्रॉफिट है उनकी नजरों में, या वो एक बाबा है उनकी नजरों के लिए। पर प्रभु यीशु ने देखा कि हाँ, वो मेरे पीछे तो चल रहे हैं, काफी देर से पीछे पीछे चल रहे हैं प्रभु यीशु से। जीएस उनसे बातें कर रहे हैं, उनके साथ डिस्कस कर रहे हैं कि आप कौन हो, कहां से हो, कैसे हो, बहुत सारी चीजें हो रही होंगी। एक पापा, वो डैडी है, उनको फील हुआ तो उन्होंने सोचा कि ये बच्चे मेरे पीछे तो आ रहे हैं, क्या उनका पर्पस कुछ भी हो, क्या हमारा पर्पस कुछ भी हो प्रभु यीशु के पीछे चलने का। पर पापा को सब पता है, जीएस को सब पता है कि इसे अभी क्या जरूरत है। प्रभु यीशु को पता था इन्हें अभी किसी चीज की जरूरत नहीं है, क्योंकि सुबह से मेरे पीछे पीछे चल रहे हैं, अब इनको भूख लग रही होगी, जिसे बोलते हैं कंपेशन हार्ट। प्रभु यीशु ने कंपेशन हार्ट दिखाया अपना, और ये सोचा कि हाँ, मैं खाना खिलाता हूं। जैसे कि वचन में लिखा हुआ है, वर्स 5 में लिखा हुआ है कि वर्स 4 में भी लिखा हुआ है, जी देन द जूइश पास ओवर फेस्टिवल वॉज नियर। एक फेस्टिवल है जूइश पास ओवर, वो बहुत करीब में, बहुत पास में है। तो उसी समय पर क्या हुआ, वर्स 5 में लिखा हुआ, व्हेन जीसस लुक्ड अप एंड सॉ अ ग्रेट क्राउड कमिंग टुवर्ड हिम, ही सेड टू फिलिप। उन्होंने जब देखा कि उनकी तरफ बहुत बड़ी भीड़ उमड़ती हुई आ रही है, बहुत सारे लोग उनकी तरफ आ रहे हैं, तो उन्होंने अपने चेले को बोला, डिसाइपल जिसका नाम फिलिप है, फिलिप को बोला जीएस ने कि वेयर शैल वी बाय ब्रेड फॉर दिस पीपल टू ईट। हम कहां से खरीद सकते हैं इतने सारे लोगों के लिए खाना। तो फिलिप ने बोला, जीएस को बोला उसने, जीएस ने सिर्फ उसको टेस्ट करने की कोशिश करी, उसकी परीक्षा ली। फिर फिलिप ने क्या बोला, प्रभु यीशु वर्स 7 में आप पढ़ते हैं, तो फिलिप आंसर्ड हिम, इट वुड टेक ऑलमोस्ट अ ईयर वेजेस। मतलब कि 1 साल लग जाएगा इनको खिलाने में। तो आप बोल रहे हो अभी खिलाने के लिए, ये कैसे मुमकिन हो सकता है। मीन्स 1 साल 5,000 लोगों को खाना खिलाना, 1 साल की कमाई लग जाएगी अभी खाना खिलाया तो प्रभु यीशु ने बोला, सिर्फ टेस्ट करने के लिए बोला। हम भी यही देखते हैं ना, हमारे जीवन में भी ट्रायल्स आती हैं, बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं, ट्रायल्स आती है, परीक्षाएं होती है, सब कुछ होता है।
हम भी कहीं ना कहीं डाउट में आते, कैसे होगा, कब होगा, नहीं हो सकता, नामुमकिन है। पर प्रभु यीशु के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, बिकॉज वो पापा है। उनको पता है सारे भूखे हैं। तो प्रभु यीशु ने क्या बोला, वहां पे एक व्यक्ति था जिसका नाम था एंड्रयू, साइमन पीटर्स ब्रदर्स। वो एकदम से बोल पड़ा, उसे बस सुना ही। टेस्ट किसने किया, किसको किया? प्रभु यीशु ने फिलिप को। पर सुना किसने? एंड्रयू ने। रिस्पॉन्स किसने दिया? एंड्रयू ने। हम लोगों से प्रभु कहते हैं, हम लोगों से डायरेक्ट बात करते हैं प्रभु कि आप ऐसा करो। हम भी कहीं ना कहीं डाउट करते हैं, कहीं ना कहीं हम लोग क्वेश्चन मार्क क्रिएट कर देते हैं अपने जीवन में, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। क्योंकि जिंदगी में जो सबसे बड़ा एक ही शब्द है जिससे हमारी जिंदगी बनती है और खराब भी होती है, वो है तो। अगर मैं कर लेता तो, अगर मैं करूंगा तो, नहीं हुआ तो, हो गया तो इस एक छोटे ही शब्द में फिलिप भी फंस गया, हम भी फंस जाते हैं। तो सिर्फ सुना किसने? दूसरे डिसाइपल ने, दूसरे चेले ने सुना। उसे सुनते साथ ही बोला जीएस को। वो भागता हो गया भीड़ में, बहुत सारे लोग हैं, 5,000 लोग हैं। क्योंकि बहुत उसको क्या है, उसको बस उसके पापा ने उसको बोला है, अब देखते हो कौन कमांड को एक्सेप्ट करता है। तो उसने सुना और वो निकल गया भीड़ में, भाग रहा किसी बस खाना मिल जाए। कोई कुछ तो लाया होगा, कोई ब्रेड लाया हो, कुछ फिश लाया हो, कोई मैगी लेके बना के आया हो, कोई एप्पी लेकर के आया हो, कुछ तो मिल जाए ताकि मैं जीएस के पास ले जाऊं। 5,000 लोग खाना खिलाना नामुमकिन था उसके लिए भी। पर उसने प्रभु को सुना और उसने एक्शन में करा, फटाफट से भागा और जल्दी से आया। वो बोला, प्रभु यीशु, वहां पे एक बच्चा है जिसके पास क्या है, 5, यहाँ पे लिखा है वर्स आप 8 में पढ़ते हैं, उसके बाद वर्स 9 में लिखा हुआ, हियर इज अ बॉय विद 5 स्मॉल बैरली ब्रेड। 5 ब्रेड है उसके पास और स्मॉल फिश है, उसका 2 छोटी मछलियां है। तो जीएस ने बोला, जाओ उसे लेकर के आओ और सब लोगों को बोलो जाके बैठने के लिए। हालेलुया। और वो बैठे वहां पे बहुत ग्रास थी बहुत ज्यादा, और वो शहर से बहुत दूर भी थे। तो जीएस ने वो ब्रेड ली और ब्रेड को तोड़ा और प्रार्थना करी। मतलब कि नामुमकिन को मुमकिन करने वाले हमारे प्रभु यीशु। हालेलुया साथियों, आपके जीवन में जो भी चीजें जो नामुमकिन सी लगती हैं, पर प्रभु क्या कर देंगे? मुमकिन कर देंगे। प्रभु मुझसे बहुत प्यार करते हैं। आप उनको पता है कि तुझे अभी किस चीज की जरूरत है, तुझे किस चीज की नीड है, तुझे क्या चाहिए। हमेशा परमेश्वर को पता होता है। प्रभु हमें वही देते हैं जो हमारी जरूरत है, वो नहीं देते जो हमें चाहिए। हालेलुया साथियों, जैसे कि लिखा हुआ है मैथ्यू चैप्टर 14 वर्स 21 में, ये सिर्फ 5,000 आदमी हैं, बच्चे और औरतों को तो हटाया हुआ है। अब देखते हैं मैथ्यू चैप्टर 14 वर्स 21 में लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ दिस who ate was about 5,000 men। जितने भी वो लोग थे, वो 5,000 लोग थे जिन्होंने सिर्फ आदमियों ने खाना खाया, और बच्चे तो औरतें अलग है। तो सोच सकते हो, 5,000 लोग हैं, उनकी बीवी भी आए होंगे, बच्चे भी आए होंगे, उनकी माँ भी आई होंगी, भाई भी आया होगा, तो मोर देन अराउंड 10,000, 10,000 से 12-15,000 भी लोग होंगे। इट वॉज नथिंग, इट वॉज इम्पॉसिबल। पर प्रभु ने क्या करा? उसको पॉसिबल कर दिया। तभी तो हमारा पिता है, तभी तो उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, सब कुछ मुमकिन है। हालेलुया साथियों, वही प्रभु हमारी जरूरत को जानता है। जब हमारा पेट खाली होता है तो हमारे पेट के बारे में भी सोचता है कि हाँ खाली है, उसको पेट भी भरना है। मैंने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना है, जिसे चोंच दिया उसे चुगा भी दिया है साथियों। जिसे अगर मुंह दिया है, पेट दिया है, तो परमेश्वर को कभी खाली पेट नहीं सोने देगा। हालेलुया। तो प्रभु आज मेरी और आपकी सारी जीवन की जितनी दुविधाएं हैं वो खत्म करके जो आपकी जरूरत है प्रभु वो देने वाला है। तो आज हमें करना क्या? हाथ बढ़ा के लेना है। आप लोगों ने देखा होगा, एक भिखारी भी भीख कैसे मांगता है? हाथ पीछे करके नहीं मांगता, क्योंकि इसको चाहिए तो उसको हाथ बढ़ा के लेना होगा, हाथ आगे दिखा के मांगना होगा, तभी इसको भीख मिलेगी। तो मैं ये नहीं बोलता कि हम भिखारी हैं, बल्कि हम प्रभु के जीएस के दोस्त हैं, बेटा बेटी बच्चे हैं। तो आज हमें हाथ उठा के प्रभु से बोलना है, प्रभु आप सब जानते हैं और मुझे बोलना भी है। नामुमकिन से मुमकिन करने वाला कौन है? हमारा पिता है। और किसने रिस्पॉन्स करा? एंड्रयू ने करा। दूसरे ने क्या करा? सोचा। तो हम क्या दूसरे जैसे चरवाहा हैं, दूसरे जैसे इंसान हैं जो सोचते हैं, या करने वालों में से है? जब हम करेंगे तो प्रभु यीशु क्या कर देंगे? नामुमकिन को मुमकिन में बदल देंगे। हालेलुया साथियों, मैं छोटी सी प्रार्थना करूंगा आप सब लोगों के लिए, क्योंकि प्रभु हमारा बहुत महान है, वो हमारी जरूरतें जानता है।
आज से इसी वक्त से जो आपकी जरूरत है वो आपको मिलने वाली है यीशु के नाम से। इस पूरे दिन भर में, इस हफ्ते में ब्लेसिंग्स आपके पास आने वाली है। पर हाँ, याद रखना, प्रॉब्लम, फ्रस्ट्रेशन, टेंशन सब कुछ रहेंगी, पर प्रभु आपको खड़ा करना चाहता है। तो आज खड़े होंगे। एक आशा है, प्रभु यीशु भूखे को खाना देते हैं, है ना, प्यासे को पानी पिलाते हैं। वो परमेश्वर यीशु, वो हमारा खुदा है, हम सब लोगों का पिता है वो। तो आइए साथियों, मैं छोटी सी प्रार्थना करता हूँ आपके लिए। धन्यवाद करते हैं पिता इस समय के लिए खुदा, कि आपने हमें इन वचनों को जानने का मौका दिया, कि खुदा आप जानते हैं हमारी जरूरत, कब हमें खाना खाना है, कब हमें प्रभु जी किस चीज की जरूरत है, आप सब कुछ जानते हैं पिता। आज मेरे साथी जितने भी मुझे देख रहे हैं पिता, उनको जिस चीज की भी जरूरत हो आपको पता है, पर आज हम लोग अपना हाथ बढ़ा के प्रभु जी आपसे मांगते हैं। मैं लोगों से नहीं मांगना चाहता, बल्कि प्रभु जी जिसने ये दुनिया को बनाया है मैं उससे मांगता हूं, और वो है प्रभु यीशु नाज़री। धन्यवाद करते हैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्माओं में कहते हैं आमीन।